नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी पाठशाला में स्वागत है। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन जैसा कि क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर अगले ब्रैकेट में है टैन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और जो है राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे क्वेश्चन को, तो इसमें क्या देखिए सेक और साइन है, मतलब साइन और सेक एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। फिर अगर आप इस ब्रैकेट में देख रहे होंगे तो इसमें क्या है, सेक और कॉस है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। और इसमें क्या है, टैन और कॉट है, और ये भी एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि इनको जो है एक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, कॉसेक या साइन को क्या करते हैं, कॉसेक में कन्वर्ट कर देते हैं, या कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी क्या करता हूँ मैं, सेक या कॉस में से किसी भी एक को, चाहे तो सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दूं या कॉस को सेक में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, सेम काम हम इधर भी करेंगे। तो आइए देखिए इसको जो है ऐसे ही करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, कॉसेक को साइन में कर लेता हूँ, सेक को कॉस में कर देता हूँ, और कॉट को टैन में कर देता हूँ, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक 1 बाई साइन माइनस साइन, और दूसरे ब्रैकेट में 1 बाई कॉस माइनस कॉस, फिर टैन थीटा अपॉन माइनस 1 बाई टैन थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे नॉर्मली। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और फिर अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टैन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, और 1 माइनस टैन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है। यहाँ से अगर आप देखें, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस है, ये साइन है, और ये साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या बचा हमारे पास, कॉस इंटू में साइन थीटा। अच्छा अगर देखिए सेक, ये सेक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस लिख सकता हूँ। तो चलिए लिखते हैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए टैन है, तो टैन को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन बाई कॉस, तो साइन तो यहीं रह जाएगा। ठीक है, और कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कॉस हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये कॉस और ये कॉस स्क्वायर, एंड ये कॉस साइन साइन, सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच जाएगा आपका, केवल 1। ठीक है, यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। आई होप आपको इसका जो है सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, देन फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में कुछ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मैं एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में लेके आया हूं। ठीक है, कि आपको एक क्वेश्चन बताऊं और उसके साथ कई क्वेश्चन आपको आ जाएं। ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनमें सिमिलरिटी है। ठीक है, क्वेश्चंस में। तो आइए देखिए, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो आप देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने इधर लिख रखा है फर्स्ट नंबर पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1
ठीक है। अभी प्रूफ पार्ट छोड़िए, पहले आप जो है लेफ्ट हैंड ही केवल देखिए। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कुछ सिमिलर ही देखने में लग रहा है, बस माइनस प्लस का चेंज है, ठीक है। फिर अगर आप अगला भी देखें तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। देखिए सिमिलर ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस प्लस और माइनस थोड़ा थोड़ा इनमें क्या है, चेंज है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं इन क्वेश्चन को देखकर। और फिर इनमें इधर जैसे सेक माइनस टेन 1/भी प्रूफ करना है, और इधर में 1 प्लस साइन कॉस, और यहाँ है 1 प्लस साइन अपॉन में, ठीक है। ये इसका क्या है, अपोजिट ही है। कुछ ऐसी चीजें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए अब देखिए इन क्वेश्चनों को क्या करना है आपको। जब भी आपको ये साइन कॉस के टर्म में दिख जाए तो हो सकता है कि जब क्वेश्चन आए तो वहां पे ये भी लिखा रहे ऐसा कुछ करके कि यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन रहेगी, या तो इक्वेशन रहेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या तो ये इक्वेशन वहां पे लिखी मिलेगी आपको, या दूसरी इक्वेशन ये भी मिल सकती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन भी आपको लिखी हुई मिल सकती है। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, लिखा होगा यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कुछ लिख के आ सकता है प्रूविंग के लिए। आई होप अब आप जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या है। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके चाहें तो इन क्वेश्चनों को रीड कर सकते हैं, और एक कॉपी में एक जगह नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन ये बन जाएंगे, और ये इस तरह एक नहीं कम से कम 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है देखते हैं इसे कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मैं करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो साइन कॉस प्लस 1 दिख रहा है, ये साइन कॉस प्लस 1 सारे के सारे में दिख रहा है। जो भी इक्वेशन दिया रहे, अगर मान लीजिए वहां पे आपको क्या दिया है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करने को दिया है, या मान लीजिए यही आपको प्रूफ करना है, सेक और tan प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस जो है जो ये साइन और कॉस का टर्म है, इसको सेक और tan के टर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको चेंज करना। किसमें चेंज करना है, सेक थीटा या tan थीटा के टर्म में। या दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि आपको किसमें चेंज करना पड़े, cot थीटा या cosec थीटा के टर्म में चेंज करना, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। जैसे ही आप ये चेंज करेंगे तो आपको ये इक्वेशन जो है सेक और tan के टर्म में हो जाएगी, साइन और कॉस की जगह, और 1 तो रहेगा ही रहेगा। जो 1 रहेगा, जहां भी आपको माइनस का 1 ऊपर दिखेगा, ऊपर साइड में आपको माइनस का 1 दिखेगा, वहां पे आपको क्या करना है, इक्वेशन पुट करना है। आइए देखिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैं ये इक्वेशन इरेज करता हूं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। चलिए देखिएगा आप लोग। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो मैं बोर्ड में लिखा हूँ, यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि आप कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमें लाना क्या है। तो हमें लाना क्या है, अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे तो लाना हमको क्या है, सेक और tan लाना है। तो मैं साइन और कॉस को क्या करूंगा, सेक और tan के टर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर देखिए मुझे साइन को tan के टर्म में चेंज करना है, तो कॉस का क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आइए कॉस का क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। तो अच्छा बताइए, अगर मैं इसमें जो है कॉस का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आइए देखिए कराते हैं। तो कॉस थीटा ठीक है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई और 1 बाई कॉस थीटा दोनों कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई कॉस का जैसे कराऊंगा तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेम काम नीचे भी कराते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कॉस थीटा का ही, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप देखें साइन अपॉन में कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, नीचे देखेंगे तो tan थीटा
प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये tan और sec के टर्म में क्या हो गई, इक्वेशन आपकी चेंज हो गई। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस यहीं से मिल जाए सॉल्व करने को, कई बार यहीं से दे देते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि ये 2 स्टेप आपको कभी कभी ज़्यादा भी करना पड़ सकता है और कभी कभी कम भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए इसके आगे क्या करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, सही से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं इन दोनों क्वेश्चन को इरेज करता हूं। अब आपको समझ में आया होगा कि जैसे ये जो 2 क्वेश्चन हैं, आपको जो ये वाला क्वेश्चन है और ये सेकंड नंबर पे, इस पे जैसे कॉस और साइन है, तो आपको क्या करना है, पहले इसी तरह चेंज कर लेना है, या तो tan के उसमें चेंज कर लेना है, या तो सेक और कॉट के टर्म में चेंज कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसको सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है, और लास्ट में जैसे साइन और कॉस प्रूव करा रहा है तो वापस से क्या कर देना है, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए मैं इनको इरेज करता हूँ और इसे आगे सॉल्व करता हूँ, आपको इसी में थोड़ा सा समझा भी दूंगा। तो चलिए देखिए, अब अगर आप देख पा रहे होंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 आपको दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, जो ऊपर यहाँ प्लस 1 लिखा है, ये जो माइनस का प्लस 1 लिखा हुआ है माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसके जगह आपको चेंजिंग करना है। तो आइए देखिए करते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में 1। ठीक है, अब ये -1 की जगह आपको क्या पुट करना है दोस्तों, देखिए सेक और tan की है, तो सेक और tan की आइडेंटिटी ही पुट कर देना। तो सेक और tan की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है, पुट कर देना है। आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो मैं इसी 1 की जगह क्या पुट कर दिया, ये। ठीक है, आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। अब चलिए देखिए इसके आगे क्या करना है आपको, जो है इसके आगे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ओपन कर देंगे। तो चलिए देखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ से आप बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अपॉन में tan थीटा ये प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर आप आगे देखें तो यहाँ से देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आइए चलिए कॉमन कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो 1 लिख लेंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए ये माइनस साइन, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, ये पार्ट बचेगा, सेक माइनस tan, तो लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगर आप देखें ध्यान से, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो लिख लेते हैं, तो देखिएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब अगर आप देखें ध्यान से तो आपको कुछ दिखेगा, ये जो पार्ट लिखा हुआ है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan, ये देखिए सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, अब
देखिएगा, मैं यहाँ किनारे लिखता हूँ थोड़ा जो जगह है, यहाँ पे सेक प्लस tan बचेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बचेगा। अब आप जैसे बहुत से जो दो क्वेश्चन में यहाँ पे किनारे लिखा हुआ था पहले जो है, उनमें आप देख रहे थे आपको साइन और कॉस के टर्म में कुछ करना था ना, प्रूफ करना था। तो अगर आप देख रहे होंगे ये सेक है, ये tan है, अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, 1 में कॉस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 1 प्लस साइन, यही प्रूफ करना था, ऐसे आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इस प्रूफ को देखें तो यहाँ आपको क्या प्रूफ करना है, सेक माइनस tan। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, सेक प्लस tan। मैं क्या करता हूँ, सेक माइनस tan का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो हो जाएगा। चलिए देखिए करा देते हैं, तो ठीक है, इसी को आप ध्यान से देखिएगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस में tan थीटा। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस में tan थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1, तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में tan थीटा। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, और जो इसके साथ में दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं वो भी समझ में आए होंगे। आप लोग आराम से वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, और जो दो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, देन फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को पहले आपको एक बार समझा देता, फिर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो चलिए देखिए, कुछ जो इसका गिवन पार्ट है और जो प्रूफ करना है वो मैं लिख के लाया हूँ बोर्ड में, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर देन मैं करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है इफ आ कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ठीक है। ये हमको क्या है, गिवन है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है हमको, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। इस तरह के आपको क्वेश्चन बहुत से बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी तो आपको न्यूमेरिकल टाइप में भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे जहाँ ए लिखा हुआ है यहाँ कुछ न्यूमेरिकल लिखा रहेगा 3, 5, और बी की जगह भी ऐसे लिखा रहेगा, और इधर सी में भी लिखा रहेगा न्यूमेरिकल, और फिर सेम कुछ ऐसे ही आपको प्रूफ करना रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, बस ए और बी नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अल्फ़ाबेटिक ले लिया है इसने। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन चलिए देखिए सिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको करना क्या होता है, बेसिकली जो गिवन रहता है ना उसको लेके हम सॉल्व करते हैं, और जो प्रूफ करना रहता है उस पार्ट को हम ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, गिवन क्या है, हमको जो गिवन है वही लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गिवन है हमको ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ठीक है। ये हमको क्या है, गिवन है। अच्छा, अगर आप प्रूफ पार्ट को ध्यान से देखें तो देखिए हमें सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सी है। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आता है आइडिया कि मैं बोथ साइड का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर कर दूंगा तो सी भी क्या हो जाएगा, अपना स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखिए करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ जो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ये हमारा ए हो गया, ए कॉस
तो a का स्क्वायर कर दिया, ये क्या हमारा b हुआ, b साइन थीटा, तो b स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए दोनों a b बन गए, तो a b, तो a और b, इसका a और b, और 2ab होता है तो 2 लिख दिया, और साइन थीटा और कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैंने क्या किया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन किया है केवल, जो कि क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो RHS में वो भी लिख लेते हैं, c स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया। अब चलिए देखिए आगे क्या करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें जो है क्वेश्चन को, प्रूफ पार्ट को एक बार वापस से देखिए। देखिए प्रूफ पार्ट को हमको बार बार देखते रहना है। ठीक है, तो अगर आप प्रूफ पार्ट को देखेंगे तो हमको क्या चाहिए, a साइन चाहिए, और यहाँ पे क्या है, b साइन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप b कॉस चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, a कॉस है। अब हम इनको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमको आइडेंटिटी पता ही है। ठीक है, आई होप आपको भी याद होगी आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इन्हीं दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए आइए देखिए करते हैं। तो देखिए जहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ वहाँ पे मैं जो है मार्कर से कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो a स्क्वायर को a स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज किया। फिर देखिए प्लस b स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, बाकी का वैसे ही सेम का सेम अपने को क्या करना है, लिख देना है। देखिए माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। अब आइए इस a का अंदर और इस b का भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम जो है, अगर आपको देखिए a और b तो हमको मिल गया, हमको a और b चाहिए, और इधर c है ही। ठीक है, तो अब इसको सही से लिख लेते हैं। तो आइए देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे माइनस और ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, तो आइए देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है, माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपका माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो इन तीनों से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और ये जो आपका a है और ये जो b है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए चलिए आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप देख पा रहे होंगे ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आइए देखिए इसको लिख लेते हैं। तो अच्छा देखिए इस पार्ट को मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ, और यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर अब ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरफ ले आए। ठीक है, अब देखिए इधर माइनस है, तो क्या करता हूँ, इस माइनस का दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आइए देखिए चलिए नेक्स्ट स्टेप मैं उधर कर देता हूँ। ठीक है, आइए इधर कर देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ से माइनस है, माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, या एक स्टेप यहीं लिखे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग देखिएगा तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर।
ठीक है। देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा, जो हमारा RHS में है वो दिखने लगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड रूट ले लेता हूँ, ठीक है। रूट करने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है। देखिए इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए आइए देख लीजिए आप प्रूफ पार्ट, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, केवल माइनस कॉमन लिया है, ये दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आप जैसे भी समझना चाहें उसको समझ लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग आराम से क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जो है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जैसा कि बोर्ड में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा, देन मैं फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने जो है पढ़ लिया होगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन की कुछ जो गिवन पोर्शन है और जो प्रूफ पोर्शन है वो मैं नोट करके लाया हूँ, उसको हम लोग समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे क्वेश्चन को, तो हमें गिवन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए केवल साइन चेंज है, ठीक है, और अंडर रूट टू साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, जो अंडर रूट टाइप में है उधर साइन का कॉस हो गया है, ठीक है, सॉरी कॉस का साइन हो गया है। और अगर आप LHS साइड में देखें तो ओनली क्या चेंज है, साइन चेंज है, यहाँ कॉस प्लस साइन है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे ये देखिए समझिए, ठीक है। तो आइए जो भी इसमें हमें गिवन पोर्शन है उसको पहले लेते हैं। तो गिवन पोर्शन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बोथ साइड का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू। अच्छा देखिए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमको जो है लेफ्ट हैंड साइड में साइन चाहिए। अगर आप देख पा रहे होंगे प्रूफ पार्ट को, हमको कॉस नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, इस तरफ मैं केवल साइन को बचा लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें इधर भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको एक तरफ केवल केवल क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो आइए देखिए करते हैं इसको। तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। देखिए मैंने एक तरफ क्या किया, केवल साइन थीटा बचा लिया, क्योंकि हमको एक तरफ क्या चाहिए, केवल साइन चाहिए। और देखिए जो कॉस स्क्वायर है और ये 2ab वाला पोर्शन है, इसको मैंने क्या किया, दूसरे तरफ भेज दिया, इधर भेज दिया, ठीक है। अब चलिए देखिए इसके आगे क्या करते हैं, देखिए क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए इसको भी देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 साइन है, ठीक है, मतलब कि हमको 2 साइन चाहिए इधर, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन स्क्वायर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एडिंग
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे। चलिए देखिए अब ऐड कर देते हैं, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। दोनों तरफ मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया। देखिए इधर ये साइन स्क्वायर ऐड किया और इधर ये साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, ठीक है। अब चलिए देखिए इसके आगे का मैं इधर करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर मैं लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए ये 2 साइन स्क्वायर हो गया। अब अगर आप इधर देखें इस साइड, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखें तो ये आपको a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर देखिए, देखिए ये a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा होगा, आई होप आपको। चलिए अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड में रूट कर देते हैं, ठीक है, रूट ले लेते हैं। चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आपको दिख भी रहा होगा, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा, और अब इस तरह के भी क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, देन फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, देन मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देखिए क्वेश्चन समझिए। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको क्या है, गिवन पार्ट है, ठीक है। अच्छा प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये भी एक टाइप है, ठीक है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में देखिए बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, जितना बनाना चाहें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने हो सकते हैं आपको एक एक टाइप के बना के करवा दे रहा हूँ, देन आप ट्राई भी कीजिएगा कुछ क्वेश्चन खुद से भी, ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें भी जो हमें गिवन पोर्शन है उसी को हम क्या करेंगे, लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए गिवन पोर्शन इसमें क्या है आपका, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन स्क्वायर अगर इधर मैं ले जाऊं तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आपको अगर याद हो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसा कि मैं यहाँ लिख ही चुका हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं लिख देता हूँ साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आप अपने प्रूफ पार्ट को देखें तो आपको क्या चाहिए, कॉस की पावर 4 चाहिए। यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर आ चुका है, क्या करें, वही स्क्वायर दोनों तरफ का, ठीक है। तो ठीक है स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको आइडेंटिटी देखिए याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए पुट कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस की पावर
4, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्रूफ हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। इसी को आप सही करके लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके आराम से क्या करिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, देन फिर हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, देन फिर हम अगला करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, देन फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड को लेके हम राइट हैंड प्रूव करते हैं या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये बोथ साइड को भी कर देते हैं कभी कभी। तो देखिए, साइन की पावर 8 कॉस की पावर 8, ठीक है। साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 ये दिया है लेफ्ट हैंड में। प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और राइट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा, ठीक है, ये है। अच्छा देखिए, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई फर्क, पावर से पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो ये वापस से साइन की पावर 8 ही हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, कॉस में भी कर लेता हूँ, कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, ठीक है, सेम चीज़। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपको ये क्या नज़र आएगा, आई होप मुझसे जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको हम सही कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस एस, ठीक है, बीच में, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, क्वेश्चन लिखते टाइम मुझसे शायद मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो चलिए अब अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में, सही हो गए, जो थोड़ा सा एरर थी यहाँ पे है क्या, अगर आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखिए, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। यही होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए आप देखिए इसको, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, सेम चीज़ जो ऊपर किया था वैसे ही, ठीक है। पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन की पावर 4 ही हो जाएगा। अच्छा अगले ब्रैकेट में जो हमने लिखा है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखिए क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। चलिए आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो फिर से लगा लेते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैंने केवल पहले ब्रैकेट को ओपन किया, मतलब उसी को। चलिए अब इधर दूसरा वाला वैसे ही लिख लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, ये भी नोट कर लिया। अब अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में, तो ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से केवल क्या बचेगा हमारा, चलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा,
फर्स्ट ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हम थोड़ा सा प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रूफ को देखें तो अगर पहला ब्रैकेट देखें तो आपको 2 कॉस स्क्वायर चाहिए, मतलब कि साइन नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, साइन स्क्वायर को गायब कर देता हूँ। तो चलिए देखिए साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर की जगह आप लोग मुझे बताइए जो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब दूसरे ब्रैकेट में मैं वैसी सेम चीज़ लिख लेता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, आप लोग इधर देखिएगा, मैं इसको आगे इधर करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जो आइडेंटिटी है मैंने यहाँ लिखी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए पहला ब्रैकेट तो हमारा आ गया प्रूफ का, दूसरा मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ और फिर अब दूसरे ब्रैकेट पे चलते हैं, काम करते हैं। तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। ठीक है, पहला तो हो गया, अब दूसरे को ध्यान देते हैं। तो अगर आपको एक बात याद हो, मैंने जब फॉर्मूला वाला वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि जहाँ भी आपको साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 दिख जाए तो आपको कुछ ऐड करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार मैं फिर से रिमेंबर करा दूँ, प्लस और माइनस हम करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। तो चलिए सेकंड वाले ब्रैकेट में इसी को करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर वीडियो देखिए और कहीं साइड में नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए सेकंड ब्रैकेट में, अब फर्स्ट ब्रैकेट तो मैं वैसे ही लिख लूँगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, वही चीज़ें लिखी हुई है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा देखिए प्लस क्या करना है हमको, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या करना है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको पूरा विजुअल हो रहा होगा। इसको मैंने प्लस ही किया, इसी को मैंने माइनस कर दिया। अगर हम दोनों काम करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से तो देखिए इतने पार्ट को आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपका देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे साइन स्क्वायर आपका a है, कॉस स्क्वायर आपका b है। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला ब्रैकेट तो वैसे ही लिख लेंगे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे ब्रैकेट में देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो लास्ट में हमारा बचा था इसी को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। अब देखिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए इसको हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप अपना प्रूफ पार्ट देखिए, क्या है आपको यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए प्रूफ पार्ट, यही हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड लेके किए और यही हमारा क्या है, RHS है। आई होप इसका भी सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप लोग रीड कर लीजिएगा, देन मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा पावर इस बार कम है। ठीक है,
पावर अभी 8 थी, अब पावर 6 हो गई है। तो चलिए इसे भी देख लीजिए, ये भी कई बार आया हुआ है। तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस, देखिए साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका भी सल्यूशन। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब चलिए देखिए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ना, फिर से वही मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक है, कि सॉल्व होने लायक बने। तो आइए देखिए, हमको ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं पता कि साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, ठीक है, लेकिन हमको स्क्वायर की और क्यूब की आइडेंटिटी पता है। तो पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है कि पहला तो मैं एक काम करूँ, देखिए ये कर लेता हूँ, साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है, अगर एक क्यूब क्यूब को आप ए मान लें। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी तो पता नहीं है अपने को। फिर दूसरी चीज़ दिमाग में क्या आती है कि चलिए ऐसा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, ये। अब अगर इसको आप देखें तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमको क्या है पता है, क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, अगर नहीं भी पता तो आप नोट कर लीजिए। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करते हैं। इसमें तो देखिए पॉसिबल नहीं, देखिए इसीलिए मैंने दोनों कंडीशन ली कि आपका डाउट खत्म हो जाए कि हम ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो अब इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। आई होप आपको समझ में भी आएगा, आप लोग वहाँ आइडेंटिटी देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए देखिए कर देते हैं इसको ओपन। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, क्योंकि साइन स्क्वायर हमारा ए बना और कॉस स्क्वायर हमारा बी बना। फिर दूसरे ब्रैकेट में, जैसा कि आप लोग वहाँ से आइडेंटिटी देख पा रहे होंगे, तो ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन की पावर 4। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी। चलिए इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, देन फिर आगे लिखता हूँ इक्वेशन को। तो अब क्या लिखना है, ए बी, तो ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर, बी कॉस स्क्वायर, इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं। अब प्लस क्या है 3, तो वो भी लिख लेते हैं 3 साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें फिर से इसको, तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए देखिए, ये क्या है साइन की पावर 4, ये क्या है कॉस की पावर 4। तो मैं फिर से आपको रिमेंबर करा दूं, अभी मैंने एक सवाल पहले ही बताया है कि जब भी आपको साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 दिखे तो आपको कुछ ऐड करना होता है और कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। तो आइए चलिए करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। देन अगर आप देखें सेकेंड ब्रैकेट में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसी चीज़ को मैंने क्या किया, प्लस किया और इसी को माइनस किया। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि आप लोग देख पाएँ। 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस किया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही माइनस किया। ठीक है, अब जो आगे इसका ये पोर्शन है ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आगे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब अगर आप ध्यान दें इक्वेशन को तो मैं आपको देखिएगा ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो अब ये देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और देखिए ये आपका क्या है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये क्या है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लिख देता हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा उसको लिख देते हैं 3 साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे सेम कॉपी कर देता हूँ, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये प्लस का 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। ठीक है, ये 1 बचेगा, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको इसका भी क्या हुआ होगा, सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद जो है कोई भी नया चैप्टर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह टाइम निकाल के वीडियो देखते रहिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है, तो मैं पहले उसी के वीडियो बनाऊँ। अगर आप मुझे बताएंगे तो हेल्प होगी कि मैं किस टॉपिक के पहले क्वेश्चन बनाऊँ और किस टॉपिक के बाद में बनाऊँ। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह टाइम निकाल के देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।